तो अब हमारे पास यहाँ पे डिकम्पोजिशन रह गया है। कभी कभी आता है, लेकिन ये टॉपिक एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है फॉर द एग्जाम्स। डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन का सिंपल सा वही मतलब है कि आपके पास एक बड़ा प्रोग्राम है। आप उस प्रोग्राम को चाहते हैं कि आप इफ़ेक्टिवली डेवलप करें। इफ़ेक्टिवली डेवलप करने पे आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो लेट्स से जैसे मेरा एक प्रोग्राम है, मैंने उसको बनाया, उसका नाम है जेट नोवा। 50,000 लाइन्स ऑफ कोड है उसके अंदर। तो व्हाट इफ आई टेल यू टू बिल्ड जेट नोवा, विल यू राइट 50,000 लाइन्स ऑफ कोड इन वन गो? तो ऑब्वियसली नो। सो big problems are never solved in one piece. They are broken into smaller manageable parts. This is what is decomposition. So we will break it down. So basically क्या होता है decomposition में? एग्जाम में जैसे हम, अगर हमें पता है कि what is decomposition, so decomposition is a process. Decomposition is a process of breaking a complex problem into smaller manageable subproblems subproblems that can be solved independently। हर एक को अलग अलग आप प्रॉब्लम के टुकड़े करके छोटी प्रॉब्लम बना के असाइन कर दें, वो उसको सॉल्व करेगा। डिकम्पोजिशन हो गई प्रॉब्लम की। और फिर इसी जो पार्ट्स होते हैं हम इनके साथ प्रोसीजर, फंक्शंस और मॉड्यूल्स वगैरह बनाते हैं। सो why do we need why do we need decomposition? सही है। why do we need decomposition? Decomposition, because decomposition makes problems easier to understand। एक प्रॉब्लम, एक इशू ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है मेक्स कोडिंग इजियर। तीसरा हो सकता है मेक्स टेस्टिंग इजियर। आप जब अलग अलग कर लेते हैं तो आपको उसको टेस्ट भी अलग अलग कर सकते हैं। और फिर आपसे मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग लोग करते हैं, तो उसका मतलब है कि इट अलाउज टीम डेवलपमेंट। टीम्स भी फिर उसको मिलके डेवलप कर सकती हैं। और फिर आपके पास लाइब्रेरी बन जाती है, उसमें आप रीयूज कर सकते हैं इस कोड को, क्योंकि आप इसके मॉड्यूल्स बना लेते हैं, प्रोसीजर बना लेते हैं, फंक्शंस बना लेते हैं। तो डिकम्पोजिशन एनकरेजेस रीयूज ऑफ कोड। ठीक है ना, रीयूज ऑफ कोड। सो दिस इज हाउ हम कह सकते हैं। ये आपके पास आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन, व्हाई डू वी नीड डिकम्पोजिशन। मिनिमम मिनिमम अगर इसका क्वेश्चन आता है तो इस तरह के पार्ट्स में आता है कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन। Decomposition is a process of breaking a complex problem into smaller manageable subproblems that can be solved independently. Why do we need decomposition? We need decomposition because it makes problems easier to understand, makes coding easier, makes testing easier, allows team development, encourages reuse of the code। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम डिकम्पोजिशन के लिए जो पार्ट्स, डिकम्पोज करने के लिए जो स्मॉलर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनको फिर हम सब प्रॉब्लम्स कहते हैं ना। तो सब प्रॉब्लम्स को हम अ, ये जो है सब प्रॉब्लम्स का जो हमने वर्ड, इनको फिर हम मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि व्हेन वी ब्रेक अ प्रॉब्लम into a
smaller into, ये smaller नहीं लिखेंगे, into smaller parts in programming. Each part, each part becomes a procedure or a function or a module, whatever you call it. ठीक है ना, ये दोनों मिलके कहलाते हैं, these are called program modules. ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा. So can we also write less time consuming? Less time consuming. हम्म. हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं ये. बिल्कुल कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, तो हम इसको यहां पर लिख सकते हैं. गुड मानूर improves develop overall development time. ठीक है ना, improves overall development time. बिल्कुल आप लिख सकते हैं. अच्छा, अब ये वाला पार्ट हमने कर लिया कि हम जो यहाँ पर स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स बनाते हैं उनके फिर हम प्रोसीजर फंक्शंस की फॉर्म में उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और इनको हम कहते हैं प्रोग्राम मॉड्यूल्स. अब यहाँ पर आप प्रोग्राम मॉड्यूल्स को डिफाइन कर दें. प्रोग्राम मॉड्यूल अभी हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि ये देखें आप, यहाँ पे आपका प्रोसीजर क्या डिमांड, सॉरी आपका सिलेबस क्या डिमांड कर, डिस्क्राइब एंड यूज डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स लीडिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूल. इसलिए मैं इसको इंसिस्ट कर रहा हूँ. breaking down problem into subproblem leading to the concept of a program module which is a procedure or function. इसीलिए हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो program module is a self contained block of code which is, as per your syllabus, is a procedure or function that performs a specific अब ये आपसे और क्या पूछ सकते हैं, बस यही है. हाँ, एक दो चीजें और हैं जो पास पेपर में आती थी, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको जहन में आने चाहिए. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं टॉप डाउन डिजाइन. एक और है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. ये वर्डिंग्स ना आपके काफी पुराने पास पेपर्स में आती रही हैं. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ये सब डिकम्पोजिशन के लिए वर्डिंग्स इस्तेमाल होती हैं. और एक और है कोड रीयूज, ये इस्तेमाल होती हैं. अब ये जिसमें टॉप डाउन डिजाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको मैं जरा अलग से लिखता हूँ. टॉप डाउन डिजाइन
ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, टॉप डाउन डिजाइन की एक्सप्लेनेशन, वी वी स्टार्ट फ्रॉम द मेन प्रॉब्लम एंड break it down step by step until tasks are simple enough to code। इसका मतलब ये है, आप एक बड़ी प्रॉब्लम को लें, उसको ब्रेक करें, ब्रेक करें पार्ट्स में, फिर उन पार्ट्स को रिव्यू करें, फिर उसको अगर आपको कोई लगता है कोई और पार्ट ब्रेक हो सकता है, उसको भी ब्रेक करें, फिर उसको रिव्यू करें, फिर ब्रेक करें, फिर रिव्यू करें। इतना करें कि उसके बाद वो फर्दर ब्रेक ना हो, बल्कि हम उसको डायरेक्ट प्रोग्राम कर सकें। सो दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन डिजाइन। अब इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये एग्जाम्पल हम अभी पिछली क्लासों में इस तरह की एग्जाम्पल कर सकें, कर चुके हैं। जैसे समझ लें कि आपके पास एक लाइब्रेरी सिस्टम है। अब इसमें आप क्या क्या काम करते हैं, आप इसमें मैनेज करते हैं बुक्स, आप इसमें क्या काम करते हैं, आप इसके अंदर ऐड करते हैं बुक। अब आप इसके अंदर क्या काम करते हैं, आप इसके अंदर रिमूव करते हैं बुक, आप इसके अंदर सर्च करते हैं बुक। ये हम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। आप जो सिस्टम बना रहे हैं, एक कंप्यूटर के ऊपर सिस्टम बना रहे हैं, आप डिस्प्ले करते हैं बुक। ठीक है, ये आपने काम कर दिया। तो अब ये जो हर एक पार्ट है लाइब्रेरी सिस्टम का, ये ईच विल बिकम, ईच बिकम्स अ मॉड्यूल। ये हम अलग अलग कर देंगे। अब लाइब्रेरी सिस्टम है, लाइब्रेरी सिस्टम को हमने डिवाइड किया, मैनेज अ बुक, ऐड अ बुक, रिमूव अ बुक, सर्च अ बुक, डिस्प्ले अ बुक, और हर एक को मॉड्यूल बना दिया, यानी कि हर एक को प्रोसीजर या फंक्शन बना दिया। अब इसके एडवांटेजेस वगैरह पे बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मॉड्यूल्स। अब इसके अंदर है कि इस पे हम कभी कर चुके हैं डिस्कशन, इजियर डीबगिंग। अब इसका एक एडवांटेज है, इजियर डीबगिंग का मतलब क्या है कि जब प्रॉब्लम छोटी हो जाती है, इतनी छोटी हो जाती है कि एक टीम या एक बंदा उसको प्रोग्राम कर सकता है, तो जाहिर है फोकस्ड हो गया काम। जब काम फोकस्ड हो गया, तो उसके ऊपर फिर जब आप डीबगिंग करेंगे, तो उसकी डीबगिंग भी फोकस्ड होगी, आप इधर उधर नहीं कर रहे होंगे। एक छोटे से प्रोसीजर या फंक्शन को डीबग करना, यानी कि उसकी प्रॉब्लम रिमूव करना आसान है। दूसरा ये है कि जब आपके पास एरर आता है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस वाले मॉड्यूल में एरर आया होगा, क्योंकि एरर तो रिस्पेक्टिवली उसी छोटे से मॉड्यूल के होंगे ना, जिनको आपने ब्रेक करके बनाया होगा। या और इजियर डीबगिंग है, तो ऑब्वियसली जब आप इसको बना लेंगे, तो उसके बाद जब आप मेंटेनेंस करेंगे, तो उसकी मेंटेनेंस भी इजियर होगी। इजियर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, इजियर मेंटेनेंस हो गई। इजियर मेंटेनेंस के बाद हाँ, इसकी रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, आप उसको आराम से अलग से पढ़ सकते हैं बड़े प्रोग्राम से। बार बार इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, रीयूजेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। इजियर टू रिजॉल्व एरर्स हो गया ना बेटा, इजियर डिबगिंग। हाँ सोबान, इजियर टू डिबगिंग हो गया ना। रेपिटिशन रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस रेपिटिशन, बार बार एक काम हमें नहीं करना पड़ता, हम बल्कि उसी को कॉल कर लेते हैं बने बनाए प्रोग्राम को। और टाइम का भी जो है, अभी जो मानूर ने बताया था टाइम का, पैरेलल डेवलपमेंट भी हो जाती है। तो इट अलाउस पैरेलल डेवलपमेंट। ठीक है ना, इट अलाउस पैरेलल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें क्या हो सकता है एडवांटेजेस के अलावा? बस यही है।
मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कुछ और हो सकता है, तो हम एक समराइज कर लेते हैं। तो डिकम्पोजिशन इज बेसिकली ब्रेकिंग अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स which becomes procedure and functions called program modules। ठीक है, ये है सारा सिस्टम। So why do we need decomposition? Makes problem easier to understand, makes coding easier, makes testing easier, allows team development, encourages reusability, or improves overall development time. When we break a problem into smaller parts, in programming, each part becomes a procedure or a function. These are called program modules. Program module is a self-contained block of code which is a procedure or function that performs a specific task. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि इसको हम टॉप डाउन डिजाइनिंग भी कहते हैं, यानी कि एक बिगर प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में, फिर हर प्रॉब्लम को रिविजिट किया, फिर उसको उससे छोटे प्रॉब्लम में फिर रिविजिट किया। अगर वो ब्रेक हो सकता है तो उससे छोटे प्रॉब्लम में इतना छोटा कर दो कि बस फिर उसको कोई एक बंदा या एक टीम हैंडल कर सके ताकि उसको हम कोड कर सकें। तो इसको हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी भी कहते हैं। टॉप डाउन डिजाइन का एक्सप्लेनेशन क्या हो गया? वी स्टार्ट from the main problem and break it down in step by step until the tasks are simple enough to code। और इसकी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर हम एक लाइब्रेरी सिस्टम पूरा बनाने बैठे हैं तो हम उसके फिर पार्ट्स को किस तरह बनाएंगे। मैनेज बुक्स, ऐड बुक, रिमूव बुक, सर्च बुक, डिस्प्ले बुक, इशू बुक, इस तरीके से रीच बिकम्स अ मॉड्यूल। फिर एडवांटेजेस आ गए। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन, व्हाई डू वी नीड डिकम्पोजिशन, और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर वो कोई एग्जांपल मांगते हैं तो उस एग्जांपल में फिर आपको इस तरह से पार्ट्स सोचने होंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हम बना सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर डिकम्पोजिशन। सो दिस कंप्लीट्स P2 थ्योरी।